देखिए, नॉर्वे की पत्रकार ने मोदी जी से जो सवाल पूछा है, वो सवाल यहाँ पर भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन मोदी जवाब नहीं देते। आप लोगों को सबको पता ही है कि मोदी जी कभी भी किसी भी स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ कभी इंटरव्यू आज तक नहीं किया। ये हमारे देश में 2014 से लेकर पत्रकारों का यही दुख है और कभी इन्होंने नहीं किया। जहाँ नॉर्वे का सवाल है, तो नॉर्वे में हुआ ये था कि प्राइम मिनिस्टर के साथ में, जो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग थी। उसके बाद जो नॉर्वे की पत्रकार थी, लेनी कुछ करके नाम है उनका, उन पत्रकारों ने सवाल मोदी से पूछा और उनसे कहा कि आप कब जो स्वतंत्र पत्रकारों के जवाब देना शुरू करेंगे, वहाँ पर जो आपकी जो हालत ख़राब है देश में, उसके बारे में। तो मोदी जी वहाँ से उठ के चल दिए, उन्होंने उसका पत्रकारों को जवाब नहीं दिया। पत्रकार जवाब पूछती रही, मोदी जी वहाँ से चुपचाप निकल गए। बाद में उसी पत्रकार ने, नॉर्वे की ने, अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि हम जो है सवाल पूछते रहेंगे, अगर कब जवाब मोदी जवाब देंगे। ये विदेश मंत्रालय और प्राइम मिनिस्टर मोदी इसका जवाब दें कि आखिर स्वतंत्र पत्रकारों के सवालों का जवाब कब देंगे। बाद में क्या हुआ कि विदेश मंत्रालय ने एक्स पे पोस्ट किया कि हम जो है जवाब देने के तैयार हैं और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आप वहाँ पे आ जाइए। तो विदेश मंत्रालय ने नॉर्वे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ओस्लो में, ओस्लो राजधानी नॉर्वे की, वहीं पर इंसिडेंट हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने वही सवाल पूछे कि जो माइनॉरिटीज़ के साथ में हमारे देश में चल रहा है और प्रेस फ्रीडम में जो स्थिति है, प्रेस के संबंध में जो, उसके बारे में आपको क्या कहना है। तो उन्होंने कोई उचित जवाब नहीं दिया, वो जवाब पूछती रही। लेकिन सचिव जो थे, उन्होंने वहाँ उनका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो मुस्लिम आबादी है और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा हैं, और उनकी पहले आबादी जो आज़ादी के समय 11% के आसपास थी, बढ़ के 19-20% के आसपास करीब हो गई है। तो ऐसा नहीं हो सकता अगर वो स्वतंत्रता उनको नहीं होगी तो। लेकिन इस बात से वो संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने कुछ सवाल और पूछे रहे। इस पर दोनों में विदेश मंत्रालय में और उसका नोक-झोंक भी वीडियो सुनाई पड़ती है। तो देखिए, मैं बताने की मेरी कोशिश ये थी कि वो जो पत्रकार हैं, उन्होंने एक बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट अपने एक्स पर लिखी थी कि मोदी जी उठ के चले गए, मुझे ऐसी उम्मीद थी कि ये जवाब नहीं देंगे। पर जवाब इसीलिए नहीं देंगे क्योंकि जो इंडेक्स है पत्रकारों का, जो प्रेस इंडेक्स है, उसमें जो नॉर्वे आता है नंबर 1 पर, इंडिया आता है 157 पर। तो हम उससे 157 अंक के पीछे हैं प्रेस इंडेक्स में। तो उसने कहा कि मुझे तो मोदी जी से यही उम्मीद थी, और वो अपनी उम्मीद पर उनका खरे भी उतरे हैं। गलत नेगेटिव उम्मीद थी। तो देखिए, हमारे देश की पूरे दुनिया में मैं आज कह सकता हूं कि मोदी जी ने नाक कटवा दी है। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि 14 से पहले हमारे देश की स्थिति बहुत बेहतर थी, और कभी भी ऐसा कभी भी कि आप माइनॉरिटी के साथ अत्याचार कर रहे हैं या मुस्लिमों को या किसी और के अत्याचार कर रहे हैं, ऐसी बात कभी भी जो है 1950 से लेकर 47 से आप देखें, देश जब आज़ाद हुआ है तब से लेकर के और जब 2014 तक ये बात कभी भी सुनाई हमने तो नहीं पढ़ी। इसका जिम्मेदार भारत की मीडिया को नहीं मानते हैं? वो नतमस्तक हो गई। देखो, हाँ, नहीं नहीं, वो तो है ही है। तो प्रेस इंडेक्स में हम इतने पीछे क्यों हैं? इसलिए तो पीछे हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरी तरीके से मोदी जी के साथ में, सरकार के साथ साथ लेटी हुई है और उससे कुछ भी नहीं करती है, एक भी सवाल नहीं पूछती है। और कभी प्रेस में, मीडिया में अगर जाकर के कभी मोदी ने कोई स्टेटमेंट दिया भी है या कोई अपना इंटरव्यू दिया भी है, तो अपने उन लोगों से दिया है, पहले स्क्रिप्ट लिख के जाती है, वही क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि जिसमें कोई देश की कोई समस्या के बारे में जिक्र नहीं होता, कोई कठोर क्वेश्चन कभी नहीं होता, कभी सवाल नहीं किया। तो यही तो हमारे मीडिया का रोना है। देखो, आप लोग, हम लोग, बाकी जो और स्वतंत्र मीडिया जो अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता करती है, उनका रोना तो यही है कि 2014 से लेकर के अब तक 12 साल हो चुके हैं, मोदी ने कभी किसी का जवाब नहीं दिया। ये तो हम ये बात कर रहे हैं नॉर्वे की, कि नॉर्वे में और हमारे देश में, नॉर्वे छोटा सा कंट्री है, उसके बावजूद भी वहाँ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर 1 नंबर पर, हम 157 नंबर पर, तो पहले नंबर पर। तो आप देखो ना, हम कितने पीछे हैं। तो बाकी पत्रकारिताओं का तो मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड डिफरेंट ही होगा। क्वेश्चन वहाँ प्राइम मिनिस्टर और सभी लोग जवाब देते होंगे, तभी तो ऐसी हिम्मत हुई है उसके पूछने की प्राइम मिनिस्टर से। हमारे यहाँ तो कोई सवाल ही पैदा नहीं, कोई सवाल पूछ ले, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं होती, सवाल तो क्या पूछेंगे। बस कम से कम वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर दोनों बात कर रहे हैं नॉर्वे के, जेल में डाल दिया जाता है। तो बिल्कुल कई सारे पत्रकार जेल में पड़े हुए हैं, जमात तक नहीं हो रही है, वो एक अलग बात हो गई। अब देखो, एक घटना और हुई है, जैसे आपने बात की है कि नीदरलैंड की बात भी करिए। ये तो नॉर्वे की घटना हुई है, जो नॉर्वे की इंसिडेंट तो कल ही हुई है 18 तारीख को, लेकिन उससे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले ये प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है वो नीदरलैंड में भी गए। तो नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने, चलो कम से कम नॉर्वे में तो पत्रकार ने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन नीदरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तो 1-2 दिन पहले अपना स्टेटमेंट दिया, एक लेख छापा, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत खतरे में है और माइनॉरिटी के साथ में जो हो रहा है वो बहुत चिंता का विषय है। तो इन्होंने चिंता जताई, बाकी प्राइम मिनिस्टर ने, उनके साथ फिर मोदी जी ने मीटिंग करी है। तो देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि 3-4 दिन में जो विदेशों जाकर के हमारी जो ऐसी तैसी हुई, हमारी कंट्री की नाक कट गई, मैं एक तरीके से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने हमारे खिलाफ कहा,
प्रेस ने, दूसरे कंट्री ने हमारे खिलाफ हमारे प्राइम मिनिस्टर से कुछ क्वेश्चन जवाब नहीं दिया। विदेश मंत्रालय भी दाएं बाएं झाँक कर निकलने की कोशिश कर रहा है और उसकी मेन बात का जवाब नहीं दिया। मीडिया वाले के जवाब मैं देता हूँ। उन्होंने पूछा था कि माइनॉरिटी के साथ आप और प्रेस के साथ जो आपकी स्थिति देश में है वो कब सुधरेगी और कब जवाब देंगे प्राइम मिनिस्टर। देखो, प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी ने 2014 से आज तक जवाब नहीं दिया, न आगे कभी जवाब देंगे। ये आप ध्यान रख लें। मैं जो बाकी मीडिया पर्सन है नॉर्वे की, मैं बता रहा हूँ आपको कि वो इस बात को ध्यान रख ले। उन्हें भी पता था, उसने भी कहा था। मैं भारत में कुछ स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनके सवालों का जवाब नहीं देते। देखो, मैं वही कहता हूँ, हम ये बात कह चुके हैं कि यहाँ के जवाब आते प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करिए, कोई जवाब आज तक नहीं दिया है, तो वहाँ के जवाब ये कभी नहीं देंगे। वो उन्होंने पूछा कि कब जवाब देना शुरू करेंगे। नॉर्वे में जो पूछा गया था कब जवाब देना शुरू करेंगे पत्रकारों के, शुद्ध पत्रकारों के, मैं बता दूँ जवाब ना दिया गया था, अभी भी नहीं दिया, ना आगे मोदी जी कभी जवाब देंगे। नंबर 1। जहाँ तक विदेश मंत्रालय हमारे ने ये कहा है कि भारत में माइनॉरिटी के साथ में अच्छा व्यवहार हो रहा है और ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आबादी उनकी बढ़ गई है। मैं बता दूं कि जहाँ आबादी बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आगे आबादी मुस्लिम की हमारे इंडिया से घटने वाली है। मैं बात इसीलिए कह रहा हूँ कि आज ही के अखबार में कल जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं शुभेंदु अधिकारी, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो हमें इसी लाइट में देखना होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को। देखो, उन्होंने कहा कि हम 3, हमारी पॉलिसी क्या है कि डिटेक्ट और डिलीट और उसके अलावा डिपोर्टेशन। मतलब ये कि पहले तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन लोग इस देश में ऐसे हैं जो कि गलत तरीके से रह रहे हैं। उसके बाद उनके नाम काटे जा रहे हैं वहाँ से। तो नाम देखो कितने कट चुके हैं। और नाम देखो, आप देखो ना कि खाली बंगाल की बात नहीं है, पूरे देश से, हमारे यहाँ से मेरे ख्याल से 2-3 करोड़ के आसपास ज़्यादा नाम कट चुके हैं SIR के थ्रू। बंगाल में 27 लाख से ज़्यादा भी कटे हुए हैं, उसके अलावा 60 लाख और कट चुके बंगाल में। तो अब उन लोगों को शुभेंदु अधिकारी जी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया और नाम डिलीट कर दिया। अब तीसरा काम क्या करेंगे वो, प्रोसेस में 3 स्तर हैं। तीसरी लास्ट स्टेज क्या है कि डिपोर्टेशन, मतलब यहाँ से धक्का दे करके यहाँ से बांग्लादेश में किसी में भेज जाना। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी मैं इस बात को कह चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि बंगाल के लोग ये ना समझिए, भारत के और लोग और प्रांतों के जो मुस्लिम खासतौर से कम्युनिटी है, वो ये ना समझे कि जो SIR चल रही है सिर्फ वोट काटने का एक रणनीति है इनकी और चुनाव कैसे जीता जाए। ये इतना भर नहीं है। वोट सिर्फ नहीं कटेगा, उनकी नागरिकता भी खत्म हो जाएगी और उसके बाद उन लोगों को ज़बरदस्ती धक्का मार कर या कैसे करके बांग्लादेश के बॉर्डर पर या पाकिस्तान के बॉर्डर पर या अफगानिस्तान के किसी और बॉर्डर पर यहाँ से ये डिपोर्ट करेंगे। ये बात शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया। मैंने एक बात और बता दूँ आपको कि मैंने ये भी पढ़ा है, शुभेंदु अधिकारी ने या किसी वहाँ पर बंगाल में किसी ने मिनिस्टर ने किसी ने ये कहा है कि हम राशन और पानी खाने में सुविधा हम देते हैं ना, वो भी इन लोगों के जो नाम कटे हैं उनको नहीं देना, बंद करना शुरू करेंगे। तो देखो, ये जो स्थिति बन रही है बंगाल में और बाकी वो पूरे देश में नाम कट रहे हैं, तो डिपोर्टेशन की बात शुरू होने वाली है। तो ये जो कह रहे हैं ना कि हमारे आबादी बढ़ गई है, आबादी ऐसे इंडिया में मुस्लिमों की और लोगों की कम होने वाली है। आप, मैं बता रहा हूँ, 2-3 साल के अंतर्गत आप ये देख लेंगे, क्योंकि जब लोगों को यहाँ से विदेश में धक्का मार के या कैसे भी जबरदस्ती भेज देंगे तो आबादी वैसे कम हो जाएगी। तो देखो, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता की विषय है कि हमारा देश जो पहले एक गंगा जमुना सरस्वती के रूप में और विश्व में समझा जाता था कि भारतीय एक ऐसा कंट्री जिसमें भिन्न भिन्न समुदायों के लोग रहते हैं और आसानी से साफ तौर से रहते हैं और उन्हें कोई खास विवाद नहीं होता। थोड़े बहुत विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन 2014 के बाद में सरकार ने जो लेना स्टैंड किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, तब से जो है हमारे देश की स्थिति पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रूप में देखी जा रही है। अमेरिका का भी आपको पता होगा, जो वहाँ का डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट भी हर साल रिपोर्ट निकालता है कमीशन, और वो कहता है कि इंडिया में जो माइनॉरिटी की स्थिति है वो बहुत पीछे जा रही है और इंडिया में हो सकता है इस वजह से सैंक्शन लग जाए। सर, बीजेपी ये समझ रही है कि हम अल्पसंख्यकों के साथ भारत में कुछ भी करते हैं, भारत से बाहर नहीं जाएगा, ये क्या गलतफहमी में जी रही है सरकार? देखो, नहीं, गलतफहमी नहीं, उन्हें पता है, गलतफहमी नहीं, उन्हें पता है। क्योंकि देखो, आज के समय में सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया में कहीं से कहीं बात चली जाती है। ये भी खबर जो हम दिखा रहे हैं या आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो 2-4 मिनट के अंदर जब डालेंगे वो विदेशों में चली जाएगी। तो उन्हें पता है, लेकिन वो बेशर्मी के साथ ये काम कर रहे हैं। वो मैं बता रहा हूँ कि तानाशाही जैसे जो जर्मनी में रही है, उसी तरीके से हम उसी दौर में आगे हमारा देश जा रहा है। इनको सब पता है, लेकिन इनके परवाह नहीं कर रहे। इनको चाहे हमारे देश की दुनिया में नाक कट जाए, चाहे हमारे देश को प्रेस इंडेक्स नहीं, सारे इंडेक्स में हम लास्ट में चले जाएं, उसके बावजूद भी ये अपनी जो इनकी जो स्ट्रेटजी है, जो RSS की विचारधारा है, जो हिंदूवादी संगठनों की जो कट्टर विचारधारा है, उसके तहत यहाँ से ये गड़बड़ कराएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप देख रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर में डाल करके इनको अब बाहर भेजा जाएगा। और जो और लोग बचे भी हैं ना, और लोग ही बचे हुए हैं,
उन लोगों की जो कि मुस्लिम नहीं है, उनके साथ भी जो उनको वोट नहीं करते हैं, उनके ही वोट करके उनके साथ ही बहुत कुछ होने की संभावना, जिसमें कि मैं बता दूं SC ST OBC और जनरल वाले लोग भी शामिल हैं जो कि बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। और सर 2 दिन से ये चर्चाएं बनी हुई है, खबर बनी हुई है, क्या इससे कुछ भारत का मीडिया सीखेगा? थोड़ी बहुत शर्म आएगी भारत नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शर्म नहीं आएगी। देखो वो उनके वो चमड़ी बहुत मोटी है, चिकने घड़े हैं, वो अभी तक भी नहीं समझ आई है 14-12 साल में, तो आगे समझ भी नहीं आएगी। अभी हम देख रहे थे कि सब अर्नब गोस्वामी समझ आ गई, ऐसा कुछ लग रहा था, लेकिन वो कुछ समझ नहीं आई है, बिल्कुल समझ नहीं आने वाली है। मीडिया बिका हुआ पूरी तरीके से, मेन स्ट्रीम मीडिया है। मोदी जी जो है अपना, वैसे अब तो पहले को मीडिया है किसके पास में? मीडिया है अडानी अंबानी जैसे लोगों के पास में, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उद्योगपतियों के पास में मीडिया है। हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है, अखबार हैं या जो बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं उन्हीं के पास में है। तो ऐसी स्थिति में वो मोदी जी से पंगा ले नहीं सकते, उन्हें मोदी जी से लाभ लेना है। मोदी जी की दोस्ती भी है और मोदी जी उनको बेनिफिट पहुँचाते हैं और वो इसके बदले में उनको चंदा देते हैं, बहुत सारा पैसा देते हैं और वो चुनावों में बहुत समय इस्तेमाल करते हैं। तो देखो ऐसा है, हमारे देश की स्थिति मैं बता रहा हूँ बहुत ख़राब चल रही है, हर एंगल में ख़राब है। हमारी बदनामी पूरे वर्ल्ड में चल रही है। हम मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बन के आए, उसके बाद में उन्होंने ऐसा डंका पीटने की शुरू कोशिश करी कि विश्व में हम तो जो है विश्वगुरु बनने वाले हैं और मोदी जी तो युद्ध रुकवा देते हैं। मोदी तो लोहा माना जाता है। विदेश नीति हमारी सबसे खराब आज के समय चल रही है। अब मुझे ये बताओ कि बांग्लादेश से हमारे झगड़े चल रहे हैं, पाकिस्तान झगड़े चल रहे हैं, चाइना चल, नेपाल से शुरू हो गए, नीदरलैंड के वहाँ क्या हो गया, नॉर्वे ने क्या कह दिया, अमेरिका क्या कह रहा है, रसिया से हम संबंध बिगाड़ लिए, ईरान से संबंध हमने बिगाड़ लिए। आप कहने विदेश नीति को तो बट्टा धार कर दिया देश में ना। तो ये बड़ी खराब स्थिति है, इस देश को सोचने की जरूरत है।